हाँ, सो स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि किसी से डर कर भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक पर्सन आकर उसे मार डालता है और ये होता है राइजिंग स्टार बाइक मुग्योल, जो कि सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि तो फाइनली हम लोग मिल चुके हैं हेवनली डीमन असुरा। वहीं पर हेवनली डीमन असुरा उसे गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर उसके ओरा को देखकर बाइक मुग्योल को जितने भी साथी होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि बाइक मुग्योल को भी उसकी फियरसेम ओरा महसूस हो रही होती है और वो कहता है कि जो ये पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है एरा के अंदर। जो इसकी ब्लडी आई है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। डिमोनिक पाथ के अंदर अभी तक जितने भी लेजेंड्स रहे हैं ये उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड है। ये है हेवनली डिमोनिक कल्ट लीडर द हेवनली डीमन असुरा। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके ऑर्डर से जो डिमोनिक कल्ट के लोग हैं वो अपनी जान तक को देने को तैयार है। लेकिन ये सब तब तक था जब तक कि मैं बाइक मुग्योल अपीयर नहीं हुआ था। वहीं पर वो द हेवनली असुरा से कहता है कि तो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। इस पर हेवनली असुरा हंसने लगा होता है। उसके हंसने से इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलती है कि जिससे बाइक मुग्योल भी महसूस कर पा रहा होता है और वो कहता है कि जो इसकी एनर्जी है वो तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जितना ज्यादा उसका एनर्जी होगा उससे मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वहीं पर द हेवनली असुरा आके बड़ी सीरियस लुक से टेलीपैथी के थ्रू बाइक मुग्योल से कहता है कि मुझे माफ कर दो। बाइक मुग्योल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या मुझे हेलोसिनेशन हो रहे हैं क्या? मेरा ओपोनेंट कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि हेवनली डीमन असुरा है जो कि डिमोनिक पाथ का एक लेजेंड है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो अपने डिग्निटी को साइड में करते हुए मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन ये हकीकत होता है। द हेवनली असुरा टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि लगता है कि आपने सही से नहीं सुना। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस बार मुझे माफ कर दे। अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं इस तरीके से रहूंगा कि मैं यहाँ पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं माउंटेन्स के अंदर जाकर डिसअपियर हो जाऊंगा। लेकिन मुग्योल को ये मजाक लग रहा होता है, इसलिए वो शांत रहने के लिए कहता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मेरा ये इरादा था कि मैं इसे मारकर हीरो बनूं, तो आखिर मैं इसे गायब होने कैसे दे सकता हूँ। वो ये सब कहने के बाद द हेवनली असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है, जिसकी वजह से हेवनली असुरा के पास भी कोई चांस नहीं होता है। इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि शायद से मैं मारा जाऊंगा। लेकिन जब जो फाइट होती है वो एंड होती है तो उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि द हेवनली असुरा के एक ही अटैक के साथ ही जो मुग्योल था वो मारा गया था। इसकी वजह से द हेवनली असुरा बहुत ज्यादा हैरान जाता है। इसी के साथ ही 22 साल के बाद इनर डिमोनिक कल्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठा सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस वक्त पर मुग्योल ने अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल क्यों नहीं करा था। लेकिन उसका शुक्रिया अदा की वजह से मैंने अपने करंट पोजीशन को अभी तक बचाए हुए रखा था। यहाँ पर मेरे पोजीशंस को हासिल करने के लिए मेरे जितने भी सन्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रूटल फाइट लड़ी थी और वो सारे के सारे जिन्होंने भी फाइट लड़ी थी वो मारे गए। तभी उसके पास उसका इकलौता बेटा आते हुए कहता है कि फादर आखिर आप कैसे हैं? इसका नाम दो युगांग होता है। इस पर हेवनली डीमन सोच रहा होता है कि लेकिन जो मेरा यंगेस्ट दो युगान वो सबसे ज्यादा डिफरेंट है। मैंने इसे अलग तरीके से रेज किया था। मैंने इसे पावर और स्ट्रेंथ के जरिए ब्लाइंड फोल्डेड नहीं करा और आने वाले समय के अंदर मैंने इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा एक प्लान को बना रखा है। इसलिए मैं ये गारंटी के साथ ही ये कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय के अंदर मुझे जरूर सरपास कर देगा। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर से उसे यह कहता है कि हाँ मैं सही हूँ और वो यह कहकर चला जाता है। वहीं पर उससे हमारे दो युगांग को इतना फेवर करता हुआ देखकर सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि आने वाले समय के अंदर दो युगांग ही नया सेक्ट लीडर बनेगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। दो युगांग बैठा अपना काम कर रहा होता है, तभी उस
उसके पास टॉर्चर एक्सपर्ट सांग सागाई का जाता है और वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने जैसा कहा था, मैं यहाँ पर टॉर्चर की रिपोर्ट्स को देने के लिए आया हूँ। हमारे हाथों में एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का एक बंदा लगा था, उसका हमने क्या हाल किया है उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। उसकी बात को सुनकर युगांग को यह लगता है कि जो उसका फादर है वो उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इसके बारे में पूछता है। इस पर टॉर्चर मास्टर बताता है कि हमने उस क्रिमिनल को अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर टोटल 3 डेज के लिए टॉर्चर करा था। पहले दिन हमने उसके सारे के सारे स्किन्स को निकाल दिया और उसे नमक के पानी के अंदर सोक करा था, और दूसरे दिन हमने वाइल्ड बोर के जरिए उसके पाव को खिला दिया, और तीसरे दिन उसके नीचे का जो हिस्सा था वो पूरे तरीके से गायब हो गया। वहीं पर वो ये सब बताने के बाद ये सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा है, इसलिए जो ये यंग मास्टर वो जरूर मेरी तारीफें करेंगे। लेकिन इसकी वजह से युगांग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये काफी नहीं है। इसकी वजह से ये हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये काफी नहीं था, लगता है कि मुझे और भी ज्यादा आगे जाना चाहिए। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये हेवनली डीमन असुरा के एक डिसेंडेंट है, तो आखिर ये कैसे इतना कम में ये चीज मान जाएंगे। इसलिए वो आगे ये कहता है कि चलिए ठीक है, मैं जाकर टॉर्चर को और ज्यादा बढ़ाता हूँ, और वो यहाँ पर से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद युगांग परेशान होते हुए कहता है कि जो ये चीज हो तो सच में बहुत ज्यादा बुरी बात, ये लोग तो बहुत ज्यादा क्रूअल है। जब मैंने उसकी बात को सुनी तो मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि मैं डिमोनिक कल्ट बनने के लायक नहीं हूँ। वहीं पर सोचते समय मेरे मुंह से गलती से ये निकल गया था कि ये काफी नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अब उसकी वजह से उस पर्सन की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है जो कि क्रिमिनल बनकर हमारे ग्रुप के अंदर आया है। मैं फादर को ये बताना चाहता था कि मैं डिमोनिक कल्ट लीडर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं फिर से फेल हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे डिमोनिक लीडर नहीं बनना है, बल्कि तो मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए था। लेकिन सभी लोग मुझे देखकर गलत फहमियां पाल लेते हैं। जब मैं एक दिन कचरा फेंकने की बात कर रहा था तो सभी को ये लगा कि मैं यहाँ पर राइटियस सेक्ट मेंबर्स को कचरा कह रहा हूँ, इसलिए उन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफें करी, और उन लोगों ने ये कहा कि मैं सेक्ट लीडर बनने के पूरे तरीके से काबिल हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस जगह पर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मुझे फादर को जाकर इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन तभी उसके पास डिमोनिक कल्ट के 6 एल्डर में से एक एल्डर सोम्युन मागुन आ जाता है, जो कि हर सिचुएशंस के अंदर स्माइल करता रहता है। वो आगे बताता है कि जो सेक्ट लीडर है उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। ये सुनते के साथ ही युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही वो द हेवनली डीमन से मुलाकात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं। वहीं पर जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि 22 साल पहले जो इनकी फाइट मुग्योल से हुई थी उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी इनर इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसलिए अब नहीं लगता है कि वो ज्यादा टाइम तक टिक पाएंगे। वहीं पर द हेवनली डीमन अपनी आखिरी सांस लेते हुए युगांग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे बेटे युगांग, तुम मेरी बात को सुनो। आज से और अभी से तुम नए डिमोनिक कल्ट के लीडर हो। ये सुनते के साथ युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसी के साथ ही द हेवनली डीमन का किस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में हमारे युगांग को दिखाया जाता है, जो कि परेशान होते हुए कह रहा होता है कि तो इसकी वजह से अब मुझे डिमोनिक कल्ट लीडर बनना ही पड़ेगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई पर्सन आ चुका हो, इसलिए वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर यह पर्सन उसके पास जाते हुए कहता है, प्लीज मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ कीजिएगा, और वो झट से उसके पास जाकर उसके सारे एक्यूपंक्चर्स को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। और वो कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। ये पर्सन युगांग को पकड़ कर ले जाते हुए कहता है कि मैं आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ, और वो जंप करते के साथ ही बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। युगांग परेशान होते हुए कहता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से रेस्क्यू को बुलाना पड़ेगा।
तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है जहाँ पर उसके बहुत सारे साथी उसकी तरफ आ रहे होते हैं और रुक जाने के लिए कह रहे होते हैं। उन्हें देखकर युगांग कहता है कि ये लोग तो एविल स्पिरिट और सोल सेजिंग याक्षा है, अब मैं इजिली यहाँ पर से बच जाऊंगा, इसलिए वो लोग को अपने आप को बचाने के लिए हमारा युगांग आवाज लगाने लगा होता है। लेकिन तभी वो एक बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पीछे वाले पर्सन कहता है कि हमें युगांग को मारना है क्योंकि इसके बदले हमें बहुत ही ज्यादा रिवार्ड मिलने वाला है। इसलिए वो लोग चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये अननोन पर्सन होता है वो एक ही स्लैश के अंदर बहुत सारे बंदों को मार डालता है। इसकी वजह से युगांग हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो बहुत सारे इलाइट सोल्जर्स को इजीली हरा दिया। तभी उसके ऊपर एक और मेंबर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन अननोन पर्सन उसके गले के अंदर तलवार को घुसेड़ देता है। इसकी वजह से एक पर्सन डरकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो अननोन पर्सन के हाथों नहीं बच पाता है। इस पर याक्षा कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरीके से हम लोग युगांग को खो बैठेंगे। तभी एंट्री होती है सोमयुन मागुन की जो कि सभी को रुक जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से याक्षा कहता है कि अगर हम लोग अभी के वक्त पर उसे चेंज नहीं करते तो हम लोग रिग्रेट करेंगे। ये पर्सन भी सेम बात कर रहा होता है लेकिन सोमयुन मागुन कहता है कि हम उसे कभी भी पकड़ सकते हैं लेकिन अगर वो मारा जाता है तो जो डिमोनिक कल्ट वो बहुत ज्यादा हेवी डिजास्टर को सहेगा क्योंकि उसके साथ कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि द हेवनली डीमन का ग्रैंड प्लान पुंग चियोन है। वहीं पर वो आगे कहता है कि इसलिए अभी के वक्त पर युगांग को भूलते हुए हमें नए सेक्टर लीडर के लिए तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसी के साथ ही पुंग चियोन हमारे युगांग को लेकर बहुत ज्यादा दूर आ चुका होता है। वहीं पर युगांग कह रहा होता है कि हमें उड़ते हुए एक दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तभी ये पर्सन नीचे की तरफ लैंड करके युगांग के एक्टिव परचम पॉइंट को आजाद कर देता है और वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि आपका लॉयल सर्वेंट अपने कल्ट लीडर को ग्रीट करता है। मुझे बनाया गया है कल्ट लीडर को असिस्ट करने के लिए, मेरा नाम है पुंग चियोन। उसकी बात को सुनकर युगांग ये समझ जाता है कि इस पर्सन को उसके फादर ने रेज करा है। वहीं पर वो उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो रिवेलियन आर्मी उसे सोमयुन मागुन लीड कर रहा था। पुंग चियोन्हा में जवाब देता है। यह सुनते के साथ ही युगांग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि सोमयुन मागुन बचपन से ही उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल था और वो उसके साथ हमेशा से रहते आया है, तो आखिर वो उसे बितरे कैसे कर सकता है। लेकिन वो इसकी वजह से खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर सोमयुन मागुन सेक्ट लीडर बनना चाहता है तो मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं कल्ट लीडर के पोजीशन से पीछे की तरफ पाव लेता हूँ और पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ता हूँ। हालांकि जो ये पर्सन वो मेन प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इसे बहका फुसला कर वापस भेजना पड़ेगा। इसलिए वो उससे कहता है कि अभी के वक्त पर कल्ट लीडर सोमयुन मागुन है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और तुम उसे फॉलो करो। इस पर पुंग चियोन कहता है कि मेरे लिए कल्ट लीडर सिर्फ द हेवनली डीमन असुरा और आप ही रहेंगे, इसलिए मास्टर आप प्लीज इस ऑर्डर को वापस ले ले। लेकिन युगांग इसके लिए नहीं मानता और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें कल्ट लीडर की बात को मानना चाहिए, इसलिए तुम मेरी बात को मानो, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ। इसकी वजह से पुंग चियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सामने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि इस ऑर्डर को वापस लो। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सामने का जो इलाका होता है वो पूरे तरीके से तबाह हो जाता है। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर पुंग चियोन अपने सर को दीवार के ऊपर मार रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जबकि मैंने इस जगह पर कल्ट लीडर के ऑर्डर को फॉलो करने से मना किया है तो मैं सजा के हकदार हूँ। युगांग कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम इस जगह पर शांत हो जाओ। इसकी वजह से पुंग चियोन रुक जाता है, लेकिन इतना सर मारने के बावजूद भी उसके सर को कुछ नहीं हुआ होता है। जिस पर युगांग कह रहा होता है कि आखिर किस टाइप के मॉन्स्टर को मेरे फादर ने रेज करा है। वहीं पर
वो कहता है कि चलो सबसे पहले हम लोग इनकी तरफ चलते हैं, आखिर तुम मुझे बताओ कि आखिर फादर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। पुंग चियोन कहता है कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, इसलिए आज रात हम लोग को माउंटेन्स के अंदर सोना पड़ेगा। युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से मुझे एडजस्ट करोगे क्या। पुंग चियोन माफी मांगते हुए कहता है कि अब आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खाना और रहने की जगह हमारे पास आ चुकी है। सामने की तरफ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि ग्रीन फॉरेस्ट टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, जो कि इतने सारे ह्यूज को देखकर यहाँ पर आए हुए होते हैं। और वो उनसे कहता है कि जबकि तुमने हमसे पंगा लेने की हिम्मत करी है तो अब तुम लोग नहीं बचोगे। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को घेर रखा होता है। इसकी वजह से युगांग सोचता है कि यहाँ की सिचुएशन सही नहीं लग रही है, इसलिए मुझे माफी मांग के इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन पुंग चियोन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लीडर को इस तरीके से कहने की। उसके एनर्जी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इसकी वजह से युगांग उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इनसे माफी मांगो और यहाँ पर से रवाना हो जाओ। ये पर्सन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। और वो अपने साथियों से इनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। इस पर इनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे एरोज इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पुंग चियोन एक ही स्ट्राइक के अंदर इतने सारे अटैक को बर्बाद कर देता है। इसलिए पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि सामने वाला पर्सन मामूली पर्सन नहीं है, इसलिए वो सभी को विद्रोह करने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसके पीछे से दो हाथ बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि तुम्हारा सर अभी तक तुम्हारे बॉडी के अंदर जुड़ा हुआ है और ये मुझे पसंद नहीं। और इसी के साथ ही उसका सर मुड़ जाता है। इस पर युगांग कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को मत मारो। इस पर पुंग चियोन कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा है, मैंने तो बस इसका सर टेढ़ा किया है। वहीं पर वो इस पर्सन से कहता है कि जो मेरे मास्टर वो थके हुए हैं, इसलिए तुम अपने बेस के पास मुझे ले चलो। उस पर यह पर्सन सर हाँ में हिलाकर बोलता है। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। पुंग चियोन से दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आता है, जहाँ पर सामने की तरफ इस अलायंस के लीडर बैठे हुए होती है। इस जगह को देखकर पुंग चियोन कह रहा होता है कि यह जगह आपके लायक नहीं है। इस पर युगांग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रियुद्ध हो रहे हो, इसलिए पुंग चियोन उससे माफी मांगता है। वहीं पर इतने लेट नाइट आने के लिए युगांग सामने वाले पर्सन से माफी मांगता है, लेकिन वो सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ होती है एक लेडी जो कि कह रही होती है कि आखिर ये कौन लोग हैं। उसकी सुंदरता को देखकर युगांग कहता है क्या ये एक फेरी है, लेकिन उसे एक गलत फहमी हो जाती है। उसे ये लगता है कि ये लेडी इस जगह पर कैद करके रखी हुई है, इसलिए वो पुंग चियोन को उसे बचा कर ले जाने के लिए कहता है। वहीं पर ये लेडी सामने की तरफ जाते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतने लेट नाइट को ये गली के कुत्ते हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके इस वाली बात को सुनकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पुंग चियोन तो तलवार को लेकर सामने की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। इस पर ये लेडी एक गोल सी चीज की मदद से पुंग चियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन पुंग चियोन इसे दो भागों में बांट देता है, लेकिन ये फिर से जुड़ जाता है। इसलिए वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके अटैक से डॉज करता है और वो फिर से इसके पास जाकर इसके अंदर अपने स्वर्ग को घुसा देता है और इसे घुमाते हुए सामने की तरफ इस लेडी की तरफ भेज देता है। इसकी वजह से वो लकीली इसे डॉज करती है, लेकिन जिस तरफ जाकर लगती है उस जगह का पूरा एक दीवार टूट जाता है। इसकी वजह से ये गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी जो हमारा पुंग चियोन होता है उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा हो चुका है। इस पर ये लेडी कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये खत्म हो चुका है? सामने की तरफ देखो, तुम्हारे मास्टर को हमने होस्टेज के तौर पर रख रखा है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से पुंग चियोन
पुंगचियोन युगांग के लिए परेशान हो जाता है। ये लेडी हंसते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो? तुम तो सच में एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सिल्वर स्लो फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए इनसे अपने आप को आजाद करा लेता है। और वो आगे कहता है कि मुझे कमजोर मत समझना। इस पर पुंगचियोन कहता है कि आपका जो स्लैश था तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। इस पर युगांग गुस्से से कहता है कि मैंने पहले यह कहा था कि तुम्हें माफी मांगना चाहिए, तो आखिर तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया था? इसकी वजह से पुंगचियोन माफी मांगने के लिए फिर से अपने सर को जमीन के ऊपर पटकने लगा होता है और वो साथ ही साथ इस लड़की का भी सर जमीन पर पटक रहा होता है। तभी युगांग उसे रोकने के लिए कहता है। ये लेडी आगे कहती है कि तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो। मैं भले किसी की तारीफें नहीं करती हूँ लेकिन तुम लोग सच में बहुत ज्यादा खास हो, इसलिए तुम्हारी तारीफ तो करना ही बनेगा। उसकी बात को सुनकर पुंगचियोन उसकी वजह देता है अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। इसी के साथ ही हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांगचू नहाते हुए कहता है कि जो ये यांगहू है वो बहुत ज्यादा अजीबो गरीब जगह है। जो ये यंग लेडी थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि मेरा दोबारा उससे सामना ना हो। इसलिए वो यहाँ पर नहा धोआ कर आराम करने के लिए अपने बिस्तर के पास जाता है, जिसे कि मार खाने के बाद उस लेडी ने हमारे हीरो के हवाले कर दिया होता है। इसलिए वो आराम से जाकर यहाँ पर बिस्तर पर लेटता है और वो जैसी साइड पर हाथ रखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि साइड की तरफ होती है ये लेडी जो कि गुस्से से उसे देख रही होती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से से पुंगचियोन को आवाज लगाता है। वहीं पर पुंगचियोन उसकी बात को सुनकर आ जाता है। इस पर युगांग उससे पूछता है कि आखिर ये लेडी यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर पुंगचियोन बताता है कि मुझे यह लगा था कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैंने आपको इसे तोहफे के तौर पर दिया है। युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि जल्दी करो और इसे आजाद करो। इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। पुंगचियोन ने इसे आजाद कर दिया होता और युगांग उस लेडी से माफी मांग रहा होता है और वो उसके नाम के बारे में पूछता है। ये लेडी बताती है कि मेरा नाम सन याकरान है। वहीं पर कुछ देर बात करने के बाद युगांग यहाँ पर नीचे की तरफ बिस्तर बिठाते हुए कहता है कि मैं थक चुका हूँ इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ये लेडी कुछ गलत समझ लेती है और वो कह रही होती कि ठीक है चलो इस जगह पर आ जाओ। उसे ऐसा करता हुआ देखकर युगांग उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, तुम साइड में जाओ और सो जाओ, मैं थका हुआ हूँ। इस पर ये लेडी पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुम मुझसे इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम इस जगह पर आ जाओ, तुम तो सच में एक नंबर के निकम्मे निठल्ले इंसान हो। इसकी वजह से युगांग गुस्सा हो जाता है और उसके पास जाने लगा होता है। इस पर सन याकरान सोच रही होती है कि मैंने इसे गुस्सा दिला दिया है, जब इसने अपने गार्ड को डाउन कर रखा होगा उस वक्त में इसे अच्छे तरीके से मारूंगी। वहीं पर युगांग उसके पास जाकर उसके कमर पर हाथ रखता है और वो एक लोक लगाते हुए यहाँ पर उसके ख्यालों के ऊपर पानी फेरते हुए उसे जमीन से देह मारता है और वो कह रहा होता है कि तुम दफा हो जाओ। वहीं पर नीचे की तरफ पुंगचियोन ये सब देखकर कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया तो वो सच में एक डीमन लॉर्ड होने के काबिल है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से फ्रेश हवा लेने के लिए युगांग बाहर लेक के पास आ चुका होता है और वो सारी सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि लगता है कि आज के दिन पर मैं सो नहीं पाऊंगा, आज के दिन पर मेरे साथ बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा जो मेरे साथ बंदा है वो है पुंगचियोन। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सारे अटैक्स को रोक सकता है। अगर वो इसी तरीके से ट्रबल क्रिएट करता रहा तो जल्दी ही मैं मरने वाला हूँ। अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो साथ से पुंगचियोन भी मुझे धोखा देते हुए मार सकता है और साथ ही साथ डेमोनिक कल्ट के लोग भी मेरे पीछे असैसिनेट करने के लिए पड़े हुए हैं। जो मेरे फादर थे उन्होंने अपने पावर के बलबूते पर पूरे के पूरे जियांगहू को अपने कदमों के अंदर ले आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सिर्फ सिल्वर सोल फ्लैश ही सिखाया था। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? लेकिन तभी वो सामने किसी परछाई को देखता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो पर्सन सामने से गायब हो जाता है, इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो कौन था। वहीं पर वो आसपास देख ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपना सोल फ्लैश बाहर की
तरफ निकाल लेता है, लेकिन तभी उसके सामने अपीयर होता है पुंग चियोन, जो कि उससे ये कहता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो रहा है, इसलिए आप चले जाए अपने कमरे के अंदर सोने के लिए। उसे देखकर युगांग चैन की सांस लेकर नीचे की तरफ बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इतना टेंस हो चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर हर जगह खतरा ही महसूस होता रहता है। वहीं पर वो पुंगचियोन को बैठने के लिए कहता है, लेकिन पुंगचियोन पहले तो नहीं मानता है, लेकिन दोबारा कहने पर पुंगचियोन इसके लिए मानकर नीचे की तरफ बैठ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर मेरे फादर ने मुझे कोई भी बेसिक पाम टेक्निक को नहीं सीखने दिया, उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही टेक्निक जो कि सिल्वर सोल फ्लैश है उसे ही सिखाया। आखिर ऐसा क्यों? जबकि मुझे सिर्फ एक ही टेक्निक आती है, तो आखिर मैं कल्ट को कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे फादर क्या सोच रहे थे। इस पर पुंगचियोन बताता है कि माय लॉर्ड, जो सिल्वर सोल फ्लैश है वो एक वीक मार्शल आर्ट नहीं है, आपके पास तो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड इनर स्ट्रेंथ मौजूद है। इस पर युगांग कहता है कि लेकिन मैं इस इनर स्ट्रेंथ की मदद से पूरे के पूरे जियांगो को डोमिनेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे सिल्वर सोल फ्लैश से क्यों सिखाया गया था। इस पर पुंगचियोन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सुप्रीम मार्शल मास्टर बनने वाले हैं। इसकी वजह से युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं अभी के वक्त पर इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं पूरे के पूरे जियांगो को अकेले यहाँ पर चैलेंज कर सकता हूँ? जल्दी करो और मुझे इस जगह पर जवाब दो। इस पर पुंगचियोन बताता है कि आप जिस चीज की तलाश में हैं वो डिमोनिक कल्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी के वक्त पर वो टाइम नहीं आया है, इसलिए मेरे पास कहने को सिर्फ यही है। युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक नंबर के कमीने हो। पुंगचियोन कहता है कि माय लॉर्ड, आप अंदर की तरफ जाए और आप आराम करें, क्योंकि हम लोग अगले दिन यहाँ पर से रवाना होने वाले हैं ग्रीन फॉरेस्ट के मेन बेस के अंदर। युगांग हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? पुंगचियोन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड कंक्वेस्ट होने वाला है। युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर करने की, और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन पुंगचियोन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो उसका हाथ होता है वो सूझ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, मैं तो इसे एक पंच भी नहीं मार सकता हूँ, तो आखिर मैं एक डीमन वर्ल्ड और पूरे के पूरे जियांगो को कैसे यहाँ पर रूल कर सकता हूँ। तभी पुंगचियोन उसके पास आकर सीरियस लुक्स के साथ कहता है कि मेरे लॉर्ड, मैं आपको सुप्रीम रूलर बनने के लिए हेल्प करूंगा, इसलिए आप प्लीज मुझे फॉलो करें। इसकी वजह से युगांग घबराते हुए कहता है कि समबडी हेल्प मी। इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मेन बेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर कैरेज के अंदर हमारी युगांग के साथ साथ सन याकरान भी होती है, जो कि पूछ रही होती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेकिन युगांग को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो जवाब नहीं देता है। इस पर सन याकरान कह रही होती है कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए, लेकिन युगांग कुछ नहीं कह रहा होता, इसलिए गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा कमीने हो। सबसे पहले तुम लोगों ने हमारी वेल्थ को चोरी किया, अब तुम लोग मेरे बॉडी के पीछे पड़े हुए हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इतनी औकात है कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना भी खा सको? इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पुंगचियोन से कहता है कि पुंगचियोन जल्दी करो और इस घमंडी लड़की को बाहर की तरफ निकालो। उनकी बात को सुनकर पुंगचियोन कैरेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अभी ये पागल सन याकरान कह रही होती, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों से शादी ही करने वाली? तुम लोग तो एक नंबर के पागल इंसान हो। वो इतना कह ही रही होती है कि तभी हमारा पुंगयुचुअल पहले की तरह इसके सर को इस जगह पर मोड़ देता है और वो कहता है कि लॉर्ड दावा, आप फिक्र मत कीजिए, अब ये हल्ला नहीं कर सकती है। इसकी वजह से युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानबूझकर मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हो? वहीं पर वो सोच रहा होता है कि जबकि मैंने उससे यह कहा था वो पक्का इस जगह पर अपने सर को जमीन के ऊपर मारेगा और इस बार मैं उसे स्टॉप भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुंगचियोन सीधा खड़ा रहता है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर तुम जमीन के अंदर वो क्यों नहीं कर रहे हो? पुंगचियोन कह रहा होता है कि आप प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, और हाँ, आज के दिन पर मैं आपको टीचर की तरह गाइड करने वाला हूँ। इसकी वजह से युगांग हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये कल की वजह से हो रहा है क्या? वहीं पर इसी के साथ ये लोग फिर से आगे की तरफ रवाना हो जाते
जाते हैं। वहीं पर युगांग सन याकरान के सर को मुड़े हुए देखकर सोच रहा होता है कि क्या पुंग चियोन इसे सीधा नहीं करने वाला है क्या। इसी के साथ ही हमें 2 दिन बाद फ्लावर मून पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये लोग पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर रास्ते में यहाँ पर आने से पहले पुंग चियोन ने सन याकरान के सर को भी सीधा कर दिया होता है। इसलिए हमारा युगांग यहाँ पर मस्त बिंदास होता है। तभी इनके सामने इनका खाना पेश किया जाता है, लेकिन जो ये पर्सन होता है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहा होता है। इसलिए इसके ऊपर हमारे युगांग को शक होता है, लेकिन वो ज्यादा इस बात को सीरियस नहीं लेता, इसलिए वो खाना स्टार्ट करने वाला होता है। लेकिन तभी पुंग चियोन इस पर्सन के हाथ को पकड़ लेता और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पर। ये पर्सन कहती है कि मैं 3 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इस पर पुंग चियोन कहता है कि क्या तुम सर्व करते वक्त हमेशा ऐसे ही नर्वस होते रहते हो। इसकी वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर युगांग कह रहा होता है कि पुंग चियोन आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्या कर रहे हो, उसने कुछ गलत नहीं करा था। इस पर अपनी जान को बचाने के लिए लेडी हमारा यांगचुंग का शुक्रिया अदा कर रही होती है और वो आगे बताती है कि आपके साथ जो लेडी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, इसलिए उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। इसकी वजह सन याकरान बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये मामला होता है वो शांत हो जाता है और फाइनली हमारा युगांग खाने की तरफ हाथ बढ़ाने लगा होता है। लेकिन तभी सन याकरान गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं। आखिर उनकी हिम्मत कैसी, उन्होंने नेक्स्ट टेबल के अंदर 7 डम्पलिंग्स दिया था, लेकिन हमारे में सिर्फ 6 ही है। और ये सब कहते के साथ ही पूरे के पूरे खाने को गिरा देती है। इसकी वजह से यांगचुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर वो कह रही होती कि इस बेकार से सोप को बंद करो। तभी इन सभी चीजों से तंग आकर पुंग चियोन फिर से उसके सर को टेढ़ा कर देता है और वो लोग यहाँ पर से जाने लगे होते हैं। तभी इस शॉप का ओनर इनसे पैसे मांगने के लिए आने लगा होता है, लेकिन युगांग गुस्से से कहता है कि तुमने हमें सिर्फ 6 ही डम्पलिंग्स दिए थे, इसलिए हम पैसे नहीं देने वाले हैं। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और इस पर्सन की पिटाई हो रही होती है। पीटने वाला पर्सन कहता है कि आखिर तुम लोग फेल क्यों हुए। ये पर्सन माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उनके साथ जो वुमेन थी वो टेबल को फ्लिप कर सकती है। इसके बारे में बताया जाता है ये डिमोनिक कल्ट का असैसिनेशन स्क्वाड लीडर ह्यूक सिम्सो होता है, जो कि सामने वाले पर्सन से एक और चांस मांग रहा होता है और वो कहता है कि लाइटनिंग चाइल्ड नहीं अंकल, आप मुझे दोबारा चांस दीजिए। वहीं पर वो कह रहा होता है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता है कि आखिर इस जैसा एक 60 इयर्स का पर्सन एक बच्चे की तरह क्यों दिख सकता है और ये हमेशा के लिए इसी फॉर्म के अंदर रहेगा, क्योंकि इसने एक दफा बचपन के टाइम पर एक इंसान का मांस खाया था, इसलिए इसे ये कर्ज मिला था कि ये हमेशा एक चाइल्ड रहा करेगा। अगर मैं अभी भीख मांगता माफी की तो वो मुझे मार डालते, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज मुझे दोबारा से चांस दीजिए, मैं इस बार पक्का सक्सेस करूंगा। इस पर लाइटनिंग चाइल्ड कह रहा होता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर ऐसा नहीं करते हो तुम तो मैं ब्लड टाइज को खत्म करते हुए यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और तुम हाँ ये श्योर करना कि तुम इस चीज को इस बार कंप्लीट कर लो। इसी के साथ ही ह्यूगो सिम्सो अपने साथियों के साथ हमारे युगांग की तरफ बढ़ रहा होता है और वो ये प्लानिंग बना रहा होता है कि जो डार्क शैडो स्क्वाड है वो पुंग चियोन को अपने पीछे लेकर जाएंगे और जो यंग ट्विन डीमंस है वो लोग यंग कल्ट लीडर युगांग का सामना करेंगे। इसी के साथ ही ये लोग इनके पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जस्ट सामने की तरफ एक घर के अंदर हमारा युगांग बैठा हुआ होता है। वहीं पर एक पर्सन एक एरो निकाल कर उसके सामने पॉइंट करते हुए कहता है कि ये हमारा लास्ट चांस है। कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारी युगांग के साथ सन याकरान भी होती है, जो कि कह रही होती है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं सोने के लिए चलना चाहिए। अगर हम लेट रात से सोते हैं तो जो मेरी स्किन वो पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगी, क्या तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। उसकी बात को सुनकर युगांग सोने के लिए दरवाजे को बंद करने लगा होता है। तभी एक एरो उड़ता हुआ आकर सीधा सन याकरान के हाथ को चीरते हुए सामने की तरफ निकल जाता है। ये देखकर
युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके पीछे से और भी बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आने लगे होते हैं। ये देखकर सन याकरान और युगांग छत की तरफ चढ़ते हुए इन सभी एरोज को डोज कर लेते हैं। इसकी वजह से सन याकरान कह रही होती है कि मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गई थी, आखिर तुम कौन हो जिसकी वजह से सभी लोग तुम्हें टारगेट करते आ रहे हैं। वहीं पर शोर शराबा सुनकर पुंग चियोन इस जगह पर आ जाता है और वो युगांग के पास जाते हुए उसका हालचाल पूछ रहा होता है। हत्ता कि उसके ऊपर बहुत सारे एरोज लग रहे होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर लगते के साथ ही टूट जा रहे होते हैं। इससे युगांग को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो पुंग चियोन होता है वो फिर से एक्यूपंक्चर को बंद कर देता है और वो हमारी युगांग को लेकर यहाँ पर से जाने लगा होता है। इस पर युगांग गुस्से से पूछता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। पुंग चियोंग कहता है कि मैं आपको इतने खतरे में छोड़कर अकेले नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वहीं पर सन याकरान कह रही होती है कि आखिर मेरे बारे में क्या, आखिर तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इसी के साथ ही हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुंग चियोंग के रास्ते में जितने भी सारे किलर्स आ रहे होते हैं वो उन सभी को मारते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है। इस पर सामने वाले दो पर्सन कह रहे होते हैं कि पुंग चियोन हमारे पीछे आ रहा है। ये पर्सन कहता है कि जितना हो सके उतना दूर लेकर चलो उसे, ताकि जो सर ह्यूक सिम्सो है वो यंग मास्टर युगांग को जाकर मार सके। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पुंग चियोन के हाथों में होता है हमारा युगांग। वहीं पर पुंग चियोन गुस्से से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने का। वो यह कहते के साथ ही इन दोनों लोगों को मार डालता है। सीन शिफ्ट होकर इन पर आ चुका होता है, जहाँ पर ह्यूक सिम्सो अपने साथियों के साथ पहुंच चुका होता है। लेकिन पुंग चियोंग को यहाँ पर ना पाकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो इसके बारे में सन याकरान से पूछते तो सन याकरान हमें जवाब देते हैं। लेकिन तलाश करने के बाद जब उन्हें युगांग नहीं मिलता है तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग फिर से मिशन में फेल हो चुके होते हैं। जो ह्यूक सिम्सो होता है वो लाइटनिंग चाइल्ड की बातों की याद करते हुए कहता है कि अब हमें नहीं लगता है कि हम लोग बच पाएंगे। उसकी बात को सुनकर उसके जितने भी साथी होते वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूक सिम्सो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को मार डालता है और वो अपनी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, इसलिए क्यों ना इस काम को अभी तमाम कर ले। और वो अपने आप को भी खत्म कर लेता है। ये देखकर सन याकरान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उन्हें तोड़ते हुए कहती है कि मुझसे मजाक मत करो, क्या तुम लोग सच में खत्म हो चुके हो। वहीं पर वो इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी पुंग चियोन युगांग को लेकर वापस आ जाता है और वो उसके एक्यूपेंचर पॉइंट को हटा देता है। लेकिन सामने के नजारे को देखकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इनके बारे में पूछता है तो पुंग चियोंग बताता है कि जो ये पर्सन है वो ह्यूक सिम्सो है और जो इनके साथ पर्सन थे उनका नाम इंग यांग ट्विन डीमंस था। जबकि ये लोग मिशन के अंदर फेल हो गए थे तो इन्होंने खुद ब खुद सुसाइड कर लिया। इस पर युगांग कह रहा होता है कि आखिर उन लोगों ने सुसाइड करने से पहले सन याकरान के साथ कुछ किया क्यों नहीं। सन याकरान गुस्से से कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मारी जाती। वहीं पर वो इसी तरीके से युगांग के ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी पुंग चियोन अपने पास से कोई लिक्विड सी चीज निकालकर सिर्फ एक बूंद इस डेड बॉडी के ऊपर डालता है तो वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है। ये देखते के साथ ही सन याकरान पूरे तरीके से घबरा जाती है और वो कह रही होती कि अच्छा सॉरी, मुझे इसके लिए माफ करना। वहीं पर इन सभी बॉडीज के डेड बॉडी के अंदर लिखा हुआ रहता है कि दो युगांग तुम फ्री हो चुके हो। इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सामने की तरफ रवाना हो चुके होते हैं। वहीं पर रास्ते में सन याकरान को शांत रखने के लिए पुंग चियोन ने उसके सर को टेढ़ा कर दिया होता है, जो कि युगांग से कह रही होती कि हम लोग लगातार 4 दिनों से चलते जा रहे
रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए हमें इस जगह पर रोको और मुझे नहाने का मौका दो। इस पर युगांग सोच रहा होता है कि ये हमेशा से ही पागलों की तरह हरकतें करती रहती है, लेकिन ये आज तो कुछ ज्यादा ही पागलों की तरह हरकतें कर रही है। इसलिए वो पुंगशियोन को ये ऑर्डर देता है कि वो लोग नहाने के लिए स्ट्रीम की तरफ रवाना होंगे, लेकिन पुंगशियोन इसके लिए नहीं मानता है। युगांग गुस्से से कह रहा होता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम बाहर आराम से फ्रेश हवा ले रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मैं तो अंदर की तरफ हूँ ना। लेकिन तभी युगांग को बाहर की तरफ से किसी की आवाज आती है, इसलिए वो कैरेज से बाहर की तरफ निकल कर देखता है तो सामने की तरफ एक लेडी और एक सर्वेंट होता है। जो सर्वेंट होता है वो बताता है कि मेरा नाम सांग पिलुंग है, जो कि एक मार्शल आर्ट अकेडमी चलाता है। यहाँ पर हमारे कैरेज की एक पहिया टूट चुकी है, इसलिए क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस पर पुंगशियोन उनके ऊपर यकीन न करते हुए अपने स्वर्ड को निकालने लगा होता है, लेकिन युगांग उसे रोकते हुए कहता है कि ये लोग इनोसेंट लोग हैं, इसलिए इनकी हेल्प करो। उसकी बात को सुनते हुए जो पुंगशियोन होता है वो सामने की तरफ जाते हुए इनके कैरेज को उठाकर नीचे खाई की तरफ फेंक देता है, वो भी घोड़े समेत। वहीं पर उनसे कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को हॉर्स चाहिए तो तुम लोग नीचे जाकर उसे ले सकते हो। ये देखकर युगांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, इसलिए वो लोग उन लोगों को हमारा युगांग अपने कैरेज के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से यंग लेडी जो सियोलबुन होती है वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो लोग कैरेज के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कैरेज के अंदर के नजारे को देखकर यंग मिस जू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सर मुड़ा हुआ देखकर उसे ये लग रहा होता है कि सनी आक्रान एक भूत है। लेकिन युगांग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। इसी के साथ ही जो हमारी एनोइंग सनी आक्रान होती है वो मिस यू को यहाँ पर परेशान करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं इस ऑकवर्ड सिचुएशन को कैसे सही कहूँ। लेकिन तभी यंग मिस टेलीपैथी के थ्रू कहती है कि यंग कल्ट लीडर। उसकी बात को सुनकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये मुझे असैसिनेट करने के लिए आई हुई है क्या। यंग मिस यू कहती है कि आप प्लीज मुझसे ये वादा करें कि आप कोई भी साउंड नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से युगांग ये सोच रहा होता है कि आखिर इसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। वहीं पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आई हुई हो। यंग मिस यू कहती है कि क्या आपको मारने के लिए। यंग कल्ट लीडर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही पुंगशियोन इस कैरेज के दरवाजे को तोड़ते हुए सामने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि यंग मास्टर ये खतरा है और वो इस यंग मिस यू को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जो यंग मिस यू होती है वो अपने मुंह पर रखे हुए जहर को खा जाती है, जिसकी वजह से उसका काम यहीं पर तमाम हो जाता है। वहीं पर वो ये भी बताता है कि यहाँ पर सांग पिलीवान ने भी सेम करा था, मैंने बस उससे सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन तभी सन आक्रान फिर से उनके बीच में आते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर उसकी वजह से पुंगशियोन गुस्सा हो जाता है और वो उसे बेहोश कर देता है। वहीं पर वो आगे बताता है कि मुझे पहले से ही इनके ऊपर शक था, इसलिए मैंने सांग पिलीवान से सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि आखिर तुम लोग कौन से डिमोनिक कल्ट ग्रुप से बिलोंग करते हो, आखिर तुम्हारे इस ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है। ये सुनते के साथ ही सांग पिलीवान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखते के साथ ही मैं ये समझ गया था कि वो अपने आप को असैसिनेट करने के लिए आया था। वहीं पर मैं आगे कुछ कर पाता उससे पहले उसने पॉइजन को ले लिया था। वहीं पर पुंगशियोन के दिमाग को देखकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर पुंगशियोन आगे बताता है कि वो लोग आपको इतनी आसानी से ट्रैक कर पा रहे तो इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि आपके ऊपर इस्तेमाल किया गया है द सेंट ऑफ 1000 माइल्स। ये सुनते के साथ ही युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस चीज का इस्तेमाल किसी भी पर्सन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर किलर्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर्सन को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो ये टेक्निक वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। इसलिए वो इस जगह पर पुंगशियोंग से इसे रिमूव करने के बारे में पूछता है तो पुंगशियोंग बताता है कि हम लोग स्कॉर्चिंग हीट सन का इस्तेमाल करते हुए इसे खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समय के लिए पेन सहना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर
युगांग इसके लिए मान जाता और नीचे की तरफ बैठ जाता है। इसी के साथ ही अपने हित का इस्तेमाल करते हुए पुंगच्योन उसके ऊपर लगे हुए इस मैली चीज को जलाने लगा होता है। इसकी वजह से युगांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। युगांग की हालत खराब हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा दर्दनाक था। वहीं पर वो आराम कर पाता उससे पहले ही पुंगच्योन फिर से उसके ऊपर हाथ रखते हुए अपने फायर का इस्तेमाल करने लगा होता है। इस पर युगांग कहता है कि तुमने तो ये कहा था कि बस कुछ ही समय लगेंगे। इस पर पुंगच्योन हंसते हुए कहता है कि मैंने सही कहा था, इसके लिए सिर्फ 15 मिनट ही लगने वाले थे। इसकी वजह से युगांग ये समझ जाता है कि पुंगच्योन इसका फायदा उठाते हुए अपना बदला ले रहा है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय के बाद एक पत्थर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों की लाश रखी हुई होती है और इसके ऊपर हमारे पुंगच्योन ने ये लिखा हुआ होता है कि अगर तुमने दोबारा कोशिश करी हमारे आंखों के सामने आने की तो तुम लोग मारे जाओगे। ये देखकर लाइटनिंग चाइल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से ऑर्डर करने की। वहीं पर वो कहता है कि जो कल्ट लीडर की जो ऑर्डर वो बहुत ज्यादा गलत है। इसे यंग कल्ट लीडर को डायरेक्टली असैसिनेट करके मार देना चाहिए था, बल्कि वो तो इस जगह पर युगांग को फ्रीडम देने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कब डिमोनिक कल्ट इतना ज्यादा रहम दिल हो चुका है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कल्ट लीडर ने मुझे ये पर्सनली ऑर्डर दिया है। इसलिए वो ह्यूल्पो नाम के बंदे को इस जगह पर बुलाकर अपने ऊपर उस 1000 ऑफ माइल सेंट को लगा लेता है और वो कहता है कि मैं अब इस चीज को लगाने के बाद यंग कल्ट लीडर के पीछे जा रहा हूँ। तुम सांजी ब्रांच में जाकर इन सभी सिचुएशन को री-इन्फोर्समेंट को जाकर बताओ। तो ये पर्सन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर आगे लाइटनिंग चाइल्ड कहता है कि जब तुम इस काम को कर लोगे तो तुम वापस कल्ट चले जाना। इसकी वजह से ये पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आपका इससे क्या मतलब है। लाइटनिंग चाइल्ड कहता है कि समय जल्दी ही आने वाला है। उस समय के अंदर जो लाइटनिंग चाइल्ड है वो पुंगच्योन के साथ आफ्टर लाइफ में जाने वाला है। मैं पुंगच्योन का वो हाल करने वाला हूँ जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ ही में कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युगांग मिसियो की आखिरी वर्ड्स के बारे में इस्तेमाल सोच रहा होता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। वहीं पर उसे सोचों में गुम देखकर जो सन याकरान होती है वो उसकी बेइज्जती उड़ाते हुए कहती है कि यंग मास्टर आप मुझसे ये ना कहिएगा कि आप असैसिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि सन याकरान तुम्हें दूसरों के बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने सर के बारे में सोचो जो कि हमेशा घुमा दिया जाता है। सन याकरान गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम जो चाहो वो कह सकते हो, तो आखिर मुझे फिक्र करने की क्या भी जरूरत है। और आखिर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं रोऊं, मैं यहाँ पर भीख मांगू अपनी जिंदगी के लिए? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर सर रख के रोऊं? जल्दी करो और यहाँ पर से चुपचाप हो जाओ। और यह सब कहने के बाद गुस्से से साइड में मुंह को फेर लेती है। वहीं पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। देख युगांग सोच रहा होता है कि क्या ये इतना गुस्सा हो चुकी है कि ये कांप रही है। वहीं पर वो टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि सन याकरान मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ करना। सन याकरान कहती है कि आखिर तुम टेलीपैथी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? युगांग कहता है कि मैं इसे तुम्हारे भले के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ऐसी किसी से माफी नहीं मांगता हूँ, तुम्हें ये पता होगा ना। सन याकरान कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम किन ख्यालों में गुम थे? इस पर युगांग कहानी बताते हुए कहता है कि ये कहानी एक मेरे दोस्त की है जिसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो उसके अंकल थे उन्होंने रिबेलियन कर दिया, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड ने अपने ट्रस्टेबल स्लेव के साथ यहाँ पर से निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन जो इलाइट सोल्जर्स थे अंकल्स के, वो हमेशा यहाँ पर उसे मारने की कोशिशें करते रहते हैं। अगर नॉर्मली बात करी जाए तो वो लोग उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि वो लोग कुछ और उसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सन याकरान सोचते हुए बताती है कि मेरे IQ के मुताबिक मुझे ये लगता है कि वो लोग उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि
बल्कि वो लोग ये चाहते हैं कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जिसकी वजह से किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। उसकी बात को सुनकर युगांग पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने कैसे कई अटैक्स को यहाँ पर युगांग की तरफ जाने से मिस किया होता है, और जो लड़की वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि सन याकरान सही कह रही है। वो लोग मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि अब मुझे क्या करना है। तो अब मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर प्योंगचोन, तो मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे यहाँ पर आजादी के लिए ये करना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। और वो ये सब कहने बाद कैरेज से बाहर आ जाता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खाना खाने के लिए पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर साइड की टेबल में यहाँ पर टाइगर क्लाउड क्लैन के बंदे बैठे हुए होते हैं और वो नाश्ता कर रहे होते हैं, जिसके बारे में युगांग एक वेटर से पूछता है। इस पर वेटर बताता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जब तक कि आप उन्हें परेशान नहीं करते वो कुछ भी नहीं करेंगे। जिसकी वजह से युगांग एक प्लान बनाता है। वो ये सोचता है कि मैं अपने सोल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पुंगचियोन को यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दूं, और उसके बाद मैं सामने की तरफ जाकर इस व्हाइट टाइगर क्लाउड क्लैन के लोगों को गुस्सा दिला दूं, जिसकी वजह से वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, जिसकी वजह से पुंगचियोन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इनके सामने आ जाएगा, और मैं इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर से भाग जाऊंगा। लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि पुंगचियोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। और यह सब कहने के बाद अपने शार्प ब्लेड को निकालकर पुंगचियोन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो सामने के नजारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पुंगचियोन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर ऐसा करता हुआ देखकर पुंगचियोन को ऐसा लगता है कि हमारा युगांग उसे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो इसके बारे में पूछता है। ये सुनते के साथ ही युगांग और सन याकरान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर सन याकरान को सारी चीजें समझ में आ चुकी होती है, इसलिए वो पुंगचियोन को इसके बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ ये सही है, मैंने तुम्हें आवाज लगाई क्योंकि ये बगल के जितने भी लोग हैं जो कि क्लाउड टाइगर क्लैन से बिलोंग करते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं। ये सुनते के साथ ये सारे के सारे मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं, और वो अपने वेपन को निकालते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। इसकी वजह से पुंगचियोन भी अपने वेपन को निकालते हुए कहता है कि चलिए ठीक है, जबकि आपका ये ऑर्डर है तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। और यह सब कहने बाद सामने की तरफ जाने लगा होता है। इस पर युगांग कह रहा होता है कि हाँ ये सही है, तुम जाओ और इन सभी को अच्छा खासा सबक सिखाओ। इसकी वजह से ये सारे के सारे क्लाउड क्लैन के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो पुंगचियोन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे होते हैं। लेकिन पुंगचियोन बड़ी ही इजली इनका बैंड बाजा बजाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इस मौके का फायदा उठाते हुए युगांग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और वो बहुत दूर भी निकल चुका होता है। और वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा दूर निकल चुका हूँ, इसलिए मुझे ये लगता नहीं है कि पुंगचियोन मेरा पीछा कर पाएगा। और जस्ट सामने की तरफ ही सिटी गेट है, उसे पार करते के साथ ही मैं आजादी हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी पुंगचियोन उसके पीछे आते हुए कहता है कि आप एकदम मस्त है यंग मास्टर, आप तो इतने दिन दिहाड़े परफेक्ट लाइटनिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देख युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि आखिर तुम इतने फास्ट तरीके से यहाँ पर कैसे आ सकते हो, क्या तुमने मेरे कमांड को डिसओबे किया? मैंने ये कहा था कि तुम्हें उन्हें जिंदा पकड़ना है। इस पर पुंगचियोन कहता है कि हाँ ये बात सही है, और ये सब कहने के बाद इन्हें उन लोगों के पास लेकर जाता है जो कि सामने की तरफ सर झुकाए बैठे हुए होते हैं, और वो हमारे युगांग से बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांग रहे होते हैं। ये देखकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि टाइगर क्लाउड क्लैन, मैंने तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो सोच रहा होता है कि जो ये कमीना है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा मानता है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसके ऊपर स्ट्राइक करते उसे खत्म कर दूंगा। तब युगांग उसके पास जाकर उसे सर के नीचे की तरफ पटकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। ये सब देखकर पुंगचियोन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पर युगांग उन्हें पीते हुए कह रहा होता है कि मैं इन सभी को मार डालूंगा। इसी के साथ ही युगांग उदासी में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि यहाँ
तक कि डिमोनिक कल्ट के इलाइट और यहाँ तक कि मेरे सोल फोर्स भी उसके सामने एकदम यूजलेस थे। क्या मैं इसकी वजह से कभी भी पुंग चियोन के हाथों से भाग पाऊंगा? तभी टेलीपैथी के थ्रू ये कहती है कि यंग मास्टर, क्या आप पुंग चियोन को मारने की कोशिश कर रहे थे? इस पर युगांग बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस उसे जख्मी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे ब्लेड भी इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उसका कुछ उखाड़ पाए। इस पर सन याकरान कहती है तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी ब्लेड है वो बहुत ज्यादा कमजोर होगी। इस पर युगांग अपने ब्लेड को निकालकर सामने की तरफ लकड़ी के ऊपर चलाता है, जो कि हल्के से ही वार करने से पूरी तरीके से कट जाता है। ये देखकर सन याकरान ये समझ जाती है कि जो हमारे युगांग का सब ऑर्डिनेट पुंग चियोन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। वहीं पर वो इसी के बारे में युगांग को बता रही होती है। युगांग पूछता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सन याकरान हंसते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, क्या आप एस्केप करना चाहते हैं उस बास्टर्ड के साथ? अगर हाँ तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बारे में युगांग प्लानिंग के बारे में पूछता है। उसकी बात को सुनकर सन याकरान अपने पास से एक पिल निकाल लेती है और वो कहती है कि क्या हम इससे खेलें? इस पर युगांग उस पिल के बारे में पूछता है। इस पर सन याकरान बता रही होती है कि एक ऐसी एलेक्सिर है जो कि तुम्हारी बॉडी के पुर्जे ढीले पीले कर देगा। अगर तुम इसे खाते हो तो 50 मिनट्स के अंदर अंदर तुम्हें डायरिया हो जाएगा। ये सुनते के साथ ही युगांग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इस चीज को खाऊंगा? सन याकरान कहती कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है बल्कि ये मेरे लिए है। आप मेरे प्लान को अच्छे तरीके से सुनिए। जब मैं इसे पिल को ले लूंगा तो आप उससे ये कहिएगा इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है। युगांग पुंग चियोन से कह रहा होता है कि ये शायद से भाग सकती है इस चीज का फायदा उठाते हुए, इसलिए हमेशा टाइम तक तुम इसके ऊपर नजर रखना। तो पुंग चियोन इसके लिए मान जाता है और वो इस जगह पर सन याकरान को लेकर जंगलों में चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो हमारा युगांग है वो भागना स्टार्ट कर देती है। और जब जो पुंग चियोन है वो यहाँ पर युगांग को चेक करने के लिए आएगा तो वो युगांग को ना देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा और सेम इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो सन याकरान है वो भी भाग कर जाएगी। वहीं पर वो इसी प्लानिंग के बारे में सन याकरान जो होती है वो युगांग को बता रही होती है। इसकी वजह से हमारे युगांग को ये सही लगता है, इसलिए वो लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और इसी के साथ ही जो हमारी सन याकरान है वो इस पिल को खा जाती है। इसी के साथ ही उसे डायरिया हो जाती है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फिर भी पहले तो हमारा पुंग चियोन गाड़ी रोकने के लिए नहीं मानता है, लेकिन कुछ समय बाद वो कैरेज को रोक देता है। इसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके जितने भी डोर्स और विंडोज होते हैं उन्हें पूरे तरीके से लॉक कर दिया जाता है। और जो हमारा पुंग चियोन होता है वो कह रहा होता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इस ट्रिक के अंदर फंस जाऊंगा? ये सुनते के साथ ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। युगांग कह रहा होता है कि ये सच कह रही वो सही नहीं है, इसलिए जल्दी करो तुम दरवाजे को खोलो। लेकिन पुंग चियोन इसके लिए नहीं मान रहा होता है और समय बीतने के साथ ही सन याकरान की हालत खराब होती जाती है और हमारा पुंग चियोन दरवाजा पीटता रह जाता है, लेकिन हमारा पुंग चियोन नहीं खोल रहा होता है। वहीं पर इसकी वजह से सन याकरान की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सन याकरान होती है वो अपने फार्ट को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। इसलिए हमारा जो पुंग चियोन होता है वो जल्दी इस दरवाजे को खोलकर हमारे युगांग को लेकर यहाँ पर से रवाना हो जाता है और रास्ते में हमारा युगांग यही दुआ कर रहा होता है कि सन याकरान सही सलामत बची रहेगी। वहीं पर ये लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। वहीं पर इतना लेट करने के लिए पुंग चियोन हमारे युगांग से माफी मांगता है, लेकिन हमारा युगांग इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं माना? इस पर पुंग चियोन कहता है कि अगर आपको इस जगह पर सुप्रीम मास्टर बनना है तो आपको इन सभी चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या इतने से घटिया से रास्ता को चूज करने की वजह से कोई पर्सन सुप्रीम मास्टर बनता है क्या? तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है। क्या किसी के फार्ट को सुनकर यहाँ पर कोई पावरफुल बन सकता है क्या? इसकी वजह से पुंग चियोन सर को नामे हिलाते हुए कहता है और वो इस जगह पर फिर से अपने सर को यहाँ पर पेड़ों के ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है और वो इन सभी चीजों के लिए माफी मांग रहा
होता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। इसकी वजह से युगांग को ना चाहते हुए भी माफ करना पड़ता है। इसी के साथ ये लोग कैरेज को चेंज करके आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर सन याकरान को दिखाया जाता है जिसकी हालत सही नहीं लग रही होती है, इसलिए जो हमारा युगांग होता है उसे उसके लिए बुरा फील हो रहा होता है। लेकिन तभी सन याकरान उससे कहते हैं कि हम दोबारा से ये करने वाले हैं और ये सब कहते के साथ ही उस पेड़ को दोबारा से खा जाती है और वो कह रही होती है जो सन फैमिली वो कभी भी हार नहीं मानती है। इसी के साथ ही वो फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से पुंगच्योन अंदर की तरफ आ जाता है। वहीं पर जो हमारा युगांग होता है वो सोच रहा होता है कि मैं उसके सेक्रीफाइस को ऐसे ही बर्बाद जाने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए वो कह रहा होता है कि पुंगच्योन तुम जाओ और इसे अपना काम करने के लिए ले चलो। लेकिन पुंगच्योन इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए कहता है कि मैं इस चीज को दोबारा कंटिन्यू नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे इसे मारना ही होगा। इसकी वजह से ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। युगांग उससे कह रहा होता है कि इसका एक ही फॉल्ट है कि ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ही करती है, तो इसलिए तुम ले जाओ और इसे अपना काम करने दो। लेकिन पुंगच्योन इसके लिए रेडी नहीं हो रहा होता है, इसलिए हमारा युगांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हो। इसकी वजह से ना चाहते हुए पुंगच्योन को इसके लिए मानना पड़ता है और सबसे पहले माफी मांगता है और वो इस ऑर्डर को मान लेता है और वो इस जगह पर सन याकरान को लेकर यहाँ पर से दूर जाने लगा होता है। युगांग उससे कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा महकता है, इसलिए तुम जितना दूर हो सके उतना दूर उसे लेकर चले जाओ और ये भाग भी सकती है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर नजर रखना है। उसकी बात को सुनकर पुंगच्योन इसके लिए मान जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारा युगांग भी यहाँ पर से भागना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि सन याकरान मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस को नहीं भूलूंगा। वहीं पर वो कहता है कि अगर मैं लाइटनिंग स्किल का यूज करता रहा तो पुंगच्योन दोबारा से मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मुझे कुछ नया करना होगा। और वो ये सब कहते के साथ ही एक जगह पर रुक जाता है और वो कहता है कि सबसे बेहतरीन जगह रहेगी छुपने के लिए और वो इस जगह पर पत्ता इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो पुंगच्योन होता है वो यहाँ पर पहुंच चुका होता है और वो कह रहा होता है कि यहीं पर यंग लॉर्ड के आखिरी ट्रेस मिले थे। वहीं पर नीचे की तरफ पत्तों के नीचे हमारा युगांग छिपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कब जाएगा। पुंगच्योन सोच रहा होता है कि आखिर जो लॉर्ड है वो कहाँ पर चले गए हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जो यंग लॉर्ड है वो इस जगह पर इतनी आसानी से अपने लीडर के पोजीशन को छोड़ सकते हैं, इसलिए शायद से उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा, इसलिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। और ये सब कहने के बाद यहाँ पर से रवाना हो जाता है। वहीं पर इसे देखकर हमारा युगांग कह रहा होता है कि वो जा चुका है लेकिन फिर भी मुझे काम रहते हुए यहीं पर रुकना पड़ेगा। और ये सब कहने के बाद गिनती स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही शाम हो जाती है। अब तक हमारे हीरो ने 19,000 तक गिनती गिन ली होती है। वहीं पर वो बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है कि चलो शाम हो चुका है, अब तक के लिए वो जा चुका होगा, इसलिए मैं अब शांति से सांस ले सकता हूँ। लेकिन जस्ट बगल की तरफ ही हमारा पुंगच्योन होता है जो कि सीरियसली लुक से उसे देख रहा होता है। ये देखकर युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस पर पुंगच्योन कह रहा होता है कि तो लॉर्ड आपने फाइनली स्टेल्थ स्किल को भी सीख लिया है। इस पर युगांग कह रहा होता है कि हाँ ये सही है, जो जियांग है बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए मैंने इसे सीखा और तुमने मास्टरी भी कर ली है ट्रैकिंग स्किल के ऊपर ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर से चलते हैं, हमारा जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। और वह सब कहने के बाद यहाँ पर से भागने लगा होता है। लेकिन तभी पुंगच्योन उसे आवाज लगाता है, इसकी वजह से युगांग परेशान होते पीछे की तरफ दिखता है। वहीं पर पुंगच्योन उससे गुस्से से कह रहा होता है कि यंग लॉर्ड आपको इस जगह पर अपने सर को अब नीचे की तरफ झुकाना होगा, वो भी सीरियसली लुक के साथ ये कह रहा होता है। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हुई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर, बाय बाय।